क्लास 12 लेसन नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम के पाठ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, इन बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पहला पीसीआर, दूसरा प्रतिकृति का उद्भव ORI, बायोरिएक्टर एवं उसकी कार्यप्रणाली, अनुप्रवाह संसाधन, प्रतिबंधन एंजाइम, क्रोनिक वाहक, DNA और RNA में अंतर, एक्सोन्यूक्लियस एवं एंडोन्यूक्लियस में अंतर। इनके उत्तर। पहला में DNA के छोटे से खंड से कुछ ही घंटों में 1 अरब कॉपियाँ बनाई जा सकती है, PCR कहलाती है। इसके उपयोग हैं रोगाणुओं की पहचान में, विशिष्ट परिवर्तन को पहचानने में, DNA फिंगरप्रिंटिंग में, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में। दूसरा है प्रतिकृति का उद्भव या ORI। प्लाज्मिड में उपस्थित वह अनुक्रम जहाँ प्रतिकरण की शुरुआत होती है ORI कहते हैं या प्रतीक का उद्भव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बायोरिएक्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें बायोरिएक्टर कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कार्यप्रणाली। बायोरिएक्टर वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थिति जैसे ताप, pH, O2, लवण आदि उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। ये पहला वाला चित्र नंबर A, यह साधारण विलोजन होज बायोरिएक्टर बुलबुलों का प्रवेश। ये पहला चित्र है। दूसरा चित्र है दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर जिसके द्वारा रोगाणु वहीन हवा के। 2023 में ये चित्र आया था, 2024 में इसके आने की संभावना है। अगला है अनुप्रवाह संसाधन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले उसे निम्न 2 चरणों में गुजारा जाता है। इसमें पहला है पृथक्करण और शोधन। इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह प्रतिबंधन एंजाइम, इसे आणविक कैंची भी कह सकते हैं। आणविक कैंची, ये ऐसे भी कह सकते हैं। आणविक कैंची किसे कहते हैं? वे एंजाइम जो DNA को विशिष्ट स्तर पर काटते हैं प्रतिबंधन एंजाइम कहलाते हैं। इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम उदाहरण है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और अगला है क्रोनिक वाहक। वे कारक जो वांछित DNA खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं क्रोनिक वाहक कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है DNA एवं RNA में अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है और इसमें है यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। और इसमें DNA में दूसरा है यह डीऑक्सीराइबो शर्करा उपस्थित होती है इसमें, और RNA में राइबो शर्करा उपस्थित होती है। और DNA से RNA का निर्माण होता है, लेकिन RNA में कुछ विषाणुओं में ही RNA से DNA का निर्माण होता है। और DNA में चौथा है इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित होता है, और RNA में इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्सोन्यूक्लियस। यह एंजाइम DNA श्रृंखला में के स्वतंत्र सिरे पर आक्रमण कर न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जिसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। यह एंजाइम DNA के भीतरी विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, जिसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नंबर 2,
पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए वाहक से विजातीय डीएनए के जुड़ने के फलस्वरूप बने संकर डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। यह इसकी दूसरी परिभाषा है। वांछित जीन या बाह्य डीएनए को किसी वाहक डीएनए के साथ जोड़ने से निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? उत्पादों व सेवाओं के लिए प्रतिकृति विज्ञान व जीवधारियों कोशिकाओं व उनके अंगकों आणविक अनुरूपों का समाकलन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह हो गए जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।